Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, body tissues obtain oxygen from oxyhemoglobin because of its dissociation caused by. Four options are given. First is low oxygen concentration, second is high carbon dioxide concentration, third is low carbon dioxide concentration, and fourth is low oxygen and high carbon dioxide concentration. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि बॉडी टिश्यूज़ को जो ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन से होता है। तो ये डिसोसिएशन क्यों होता है और फोर ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट चूज करना है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट द फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो है, it is basically the complex which contains 4 oxygen molecules bind with the hemoglobin and together they make the oxyhemoglobin complex. सबसे पहले हम लंग्स की बात करेंगे जहाँ पर कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड्स बनेंगे। कैसे कि लिख लेते हैं, इन लंग्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड विथ इनहेलिंग। जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाता है और वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में आ जाता है। तो क्या होता है कि एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस इन द ब्लड, affinity of hemoglobin to oxygen increases और इसी की वजह से जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब क्या होगा कि ऑन द अदर हैंड इन बॉडी टिश्यूज यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, क्योंकि जो बॉडी टिश्यूज़ हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करने के बाद जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से होने वाला जो आउट प्रोडक्ट है वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एलिमिनेट करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में प्रेजेंट होता है और फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है उसका कंटेंट बहुत कम होता है। तो क्या होता है कि एज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड moves to the tissues, the partial pressure of oxygen is low. तो इससे क्या होगा, the affinity of hemoglobin to oxygen decreases. जिससे क्या हो जाएगा, तो इन दोनों ही केस को हमने देखा। पहले केस में फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। क्यों हो रहा है, क्योंकि लंग्स जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन काफ़ी हो जाती है और वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके हमारे ब्लड में आ जाती है। अब यहाँ पर ब्लड की जो कंडीशन है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाती है ब्लड में, क्योंकि पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है ऑक्सीजन का, इसीलिए ऑक्सीजन की एफिनिटी भी बढ़ जाती है हीमोग्लोबिन के साथ और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। फिर यही ब्लड जब बॉडी टिश्यूज़ के पास जाता है तो बॉडी टिश्यूज़ के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है ब्लड को देने के लिए, इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड्स बन जाते हैं। और क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है इसीलिए जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ वो भी कम हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है टिश्यूज़ तक, और ऑन दी अदर हैंड कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप कर ली जाती है ताकि उसको एलिमिनेट किया जा सके। अब हम ऑप्शंस देखेंगे क्वेश्चन में डिसोसिएशन का रीज़न पूछा हुआ था ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स के। तो फर्स्ट ऑप्शन में लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं। ये जो ऑप्शन है ये एक इनकम्प्लीट ऑप्शन है। अगर ऑक्सीजन लो होगी तब बिल्कुल डिसोसिएशन होगा, लेकिन फिर भी हीमोग्लोबिन को बाइंड करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगा। तो ये जो है ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि ये पूरा एक ऑप्शन नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन में हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हैं। इस ऑप्शन के साथ भी वही प्रॉब्लम है
ये एक आधा आंसर है, पूरा आंसर नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पर उतना डिपेंड नहीं करता जितना कि लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में हमें पूरा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें कह रहे हैं कि लो ऑक्सीजन एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशंस को जस्टिफाई करता है। So the right and final answer for this question will be option number D. Hope you understood it well. All the best.